नमस्कार बंधुओं, आज चर्चा करेंगे जो मेडिकल इमरजेंसी है, जो जाड़े की सर्दियों में बहुत इंपॉर्टेंट एक इमरजेंसी होती है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोक, जो कि हमारे ब्रेन से और नर्वस सिस्टम से वो जो है वो रिलेटेड है। ये स्ट्रोक क्या होता है? ये एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है और स्ट्रोक में हमारे 3 तरीके की स्ट्रोक में क्रियाएं होती हैं बॉडी के अंदर। पहली होती है थ्रोम्बोसिस, जो कि हमारी ब्रेन की नसों में खून का थक्का जम जाता है, उससे हमें ब्रेन का स्ट्रोक हो सकता है। दूसरी होती है एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म में अगर कहीं दूर किसी आर्टरी में या किसी नस में या हृदय में कहीं पे भी कोई छोटा मोटा क्लॉट होता है, किसी वाल्वुलर डिसीज में भी छोटे मोटे जो है ना क्लॉट हो सकते हैं, पैर में या कहीं पे बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर कोई छोटा मोटा क्लॉट है तो वो ट्रेवल करते हुए पंप होके अगर ब्रेन में जाके किसी नस में फंस जाता है, किसी आर्टरी को ब्लॉक कर देता है, तो उससे भी हमें स्ट्रोक हो सकता है। तीसरी होती है हेमरेज। जो ब्लड प्रेशर है इन दिनों में बहुत हाई हो जाता है, जाड़ा में ब्लड प्रेशर क्या, अक्टूबर में हमारे नसें सिकुड़ जाती हैं शरीर की और अप्रैल में वो नसें हमारी वो डायलेट हो जाती हैं, फैल जाती हैं। तो जब हमारे अक्टूबर नवंबर में जब सर्दियां आती हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है, जितना गर्मी में होता है उससे बढ़ जाता है, तो हमें दवा की मात्रा उन दिनों में बढ़ानी पड़ती है और अप्रैल में जो है मात्रा ब्लड प्रेशर की दवा की घटानी पड़ती है। अगर हम इस चीज का ध्यान नहीं देते हैं या हम ब्लड प्रेशर चेक नहीं कराते हैं, ब्लड प्रेशर हमारा हाई रहता है, तो जाके हमारा बीपी हाई होके स्ट्रोक में हेमरेज हो सकता है। और ये 3 तरह का स्ट्रोक मेनली होता है। पहला होता है इस्कीमिक। इस्कीमिक में क्या होता है कि जो हमारी एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, जो कि और अंगों को भी प्रभावित करती है, जो चर्बी जम जाती है, जिसको बोलते हैं आम भाषा में प्लाक जम जाता है, चर्बी जम जाती है। एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि जो हमारी गले की नसें हैं और ऊपर जो है जाके और नसों में वो कोलेस्ट्रॉल जमता रहता है, उससे हमारा जो फ्लो है वो खून का कम हो जाता है। तो क्योंकि हमें ऑक्सीजन जो हमारे ब्रेन सेल्स को मिलती है वो जो आर्टरी में ब्लड जा रहा है उससे मिल रही है। तो जब एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है, इस्कीमिया हो जाता है, खून का दौड़ा कम हो जाएगा और धीमे धीमे कई वो इतना कम हो जाता है कि वो कम होके कभी जो है वो उसका सप्लाई बंद हो जाती है और कोई छोटा मोटा क्लॉट आ गया, सप्लाई बंद हो गई। उससे क्या होता है, हमारे ब्रेन सेल्स की जो सप्लाई का एरिया है उसमें ब्रेन सेल्स की डेथ हो जाती है और डैमेज हो जाती है। तो इसको हम जो है एक मेजर जो है ब्रेन स्ट्रोक होता है, इसको मेजर स्ट्रोक बोलते हैं। और दूसरा होता है हेमरेज। ब्लड प्रेशर हाई होने से कोई जो खून की नली है वो आर्टरी फट जाती है। तो वो आर्टरी फटने से क्या होता है कि 2 तरीके से हेमरेज होता है, या तो ब्रेन के अंदर हो गया या ब्रेन की जो कवरिंग होती है, जो झिल्लियां होती हैं उनके बाहर हेमरेज होती है। तो जो इंट्राक्रेनियल होती है वहां पे हो गया। तो ब्रेन में तो सिर्फ खोपड़ी के अंदर होता है, हड्डी के अंदर ब्रेन होता है, तो ब्रेन में तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो फूल जाए है। अगर वहां पे हेमरेज है तो इतना इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है कि आदमी को जो है वो उससे बेहोशी आ जाएगी और जो ब्रेन का जो हिस्सा है वो डैमेज हो जाता है और उससे लकवा मार जाता है। तीसरा होता है टीआईए। टीआईए में क्या होता है कि ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक बोलते हैं इनको। ट्रांजिएंट अटैक होते हैं, ये थोड़े समय के लिए होते हैं। ये अटैक जो है 3 से 5 1 दिन से लेके 3 से 5 दिन में ज्यादातर इसमें रिकवरी हो जाती है। तो टीआईए में क्या होता है, 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक जो खून है उसका दौरा बंद हो जाता है, लेकिन उसके बाद दोबारा जो है वो रिकवरी हो जाती है, चालू हो जाता है और इसमें कोई परमानेंट डैमेज नहीं होता है। लेकिन जो लक्षण होते हैं ब्रेन अटैक के वो इसमें टीआईए में और मेजर और माइनर दोनों जो अटैक में प्रारंभिक लक्षण एक जैसे होते हैं। कि लक्षण क्या होते हैं, वार्निंग साइन क्या होते हैं, जैसे फेस में, तो फेस में मुंह एक तरफ टेढ़ा हो जाएगा या सुन्न हो गया, सेंसेशन चला गया, लार टपकने लगी, या आर्थ बोल चाल में कोई गड़बड़ी हो गई, बात करने में जो है या तो बिल्कुल आवाज ही नहीं निकल रही है या बात कर रहे हैं तो आवाज जो है डिसार्थ्रिया हो गया कि आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही है, ढंग से आप बोल नहीं पा रहे हैं। या हाथ पैरों में हो गया, हाथ पैरों में किसी अंग की एक साइड की कमजोरी हो गई, हाथों में या पैरों में या दोनों साइड में हाथ पैर एक अंग कमजोर हो गया, सुन्न हो गया, सेंसेशन चला गया है, या हमारा टट्टी पेशाब करने में उसमें दिक्कत हो रही है, कंट्रोल वाल्व्स के ऊपर से हमारा स्फिंक्टर के ऊपर कंट्रोल चला गया है। तो इस तरीके से कॉन्शियसनेस है। कभी बड़ा अटैक होता है तो आदमी बेहोश भी हो सकता है, सिर दर्द हो गया, चक्कर आ गया, बेहोश हो गया, गिर गया,
तो ये भी हो सकता है आदमी को कि इसमें जो है, जो ब्रेन अटैक में ये सिम्टम भी होता है। अगर किसी को जो अटैक है, ब्रेन अटैक है, ये एक बहुत बड़ी इमरजेंसी होती है, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है। इसमें जो पहला घंटा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी को ब्रेन अटैक होता है तो उसको तुरंत जो है वो इमरजेंसी में कॉल करके हमें एडमिट कराना चाहिए, और 1 घंटे के अंदर अंदर अगर ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है तो जो आगे होने वाले जो पैरालिसिस के नुकसान है उनको रोका जा सकता है और रिकवरी इससे बहुत जल्दी हो जाती है। लेकिन अगर देरी हो गई तो ब्रेन में परमानेंट डैमेज हो जाता है, तो वो लकवा का असर फिर मनुष्य को ऐसा रहता है कि भाई सालों साल जो है वो हमारी रिकवरी ढंग से नहीं हो पाती है, और हमारा जो जीवन है वो विकलांगता का शिकार हो जाता है, और हमारी जो फिजिकल इनकेपेबिलिटी है वो सालों साल जो है वो बनी रहती है। जो माइनर अटैक पड़ते हैं, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक पड़ते हैं, इनको भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये खुश नहीं होना चाहिए कि अरे साहब ये तो चला गया, छोटा सा अटैक था। नहीं, इन सब को भी बहुत ही ध्यानपूर्वक ये सोचना चाहिए कि अगर माइनर अटैक पड़ा है तो फिर हम न्यूरोलॉजिस्ट के संपर्क में रहें, और वो जो जो जांच करें टाइमली जांच कराएं और अपना ट्रीटमेंट इमीडिएटली स्टार्ट कर दें, जिससे कि आगे होने वाले मेजर अटैक से बचा जा सके। क्योंकि बंधुओं, ये जो मेजर अटैक होता है, जो जिसको ब्रेन अटैक बोलते हैं, तो ब्रेन अटैक एकदम मृत्यु का भी कारण बन सकता है, या हमारा परमानेंट लकवा मारने का भी कारण बन सकता है, जिसमें कि ज्यादा रिकवरी अच्छी नहीं होती है। और छोटे अटैक होते हैं तो उसमें रिकवरी हो जाती है। लेकिन अगर लापरवाही बरती के कोई इलाज नहीं कराया, अरे ये तो ऐसे ही कह रहे हैं ठीक हो गए, अब हमें कोई जरूरत नहीं, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अपने डॉक्टर के, अपना जो फैमिली डॉक्टर है उसके संपर्क में रहें, और उनके सहारे न्यूरोलॉजिस्ट के संपर्क में रह के जो भी वो जांच बताएं और इलाज बताएं, उनको जो है वो टाइम टू टाइम बिल्कुल करते रहना चाहिए। एक क्या होता है, जिस तरीके से हार्ट अटैक साइलेंट होता है, इसी तरीके से ब्रेन अटैक भी साइलेंट अटैक पड़ते रहते हैं कई बार, जो कि हमें मालूम नहीं पड़ते हैं, क्योंकि एजिंग प्रोसेस है 60 साल की उम्र के ऊपर कई बार छोटे मोटे जो है इस तरीके के अटैक पड़ते रहते हैं, जो नोटिस में नहीं आते, जिनमें न सिर दर्द हुआ, न चक्कर आया, और न कोई ऐसी चीज हुई। लेकिन उसमें क्या होता है कि कुछ ऐसा है कि भाई हमारा जो मेमोरी लॉस या छोटी मोटी चीजें होने लगी, तो आदमी को लगता है कि यार कोई खास चीज नहीं है, नोटिस नहीं कर पाते हैं हम उन चीजों को। तो इसलिए हमें समय समय पे न्यूरोलॉजिस्ट से जो है एक चेकअप साल भर में कम से कम एक बार कंसल्टेशन जरूर कर लेना चाहिए, और अगर वो कहें जो भी जांच वो जरूर करा लेनी चाहिए। इनमें जो इलाज है वो डॉक्टर साहब जो है वो इमरजेंसी में हर तरीके के ट्रीटमेंट आजकल मौजूद है। जिस तरीके से हार्ट की स्टंटिंग होती है, इसी तरीके से इसमें स्टंटिंग भी है, सर्जिकल ट्रीटमेंट भी है, और मेडिकल ट्रीटमेंट भी है। जो भी डॉक्टर साहब उचित समझते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट जो उचित समझते हैं, उस तरीके का ट्रीटमेंट देते हैं। तो बंधुओं, इन जो है जाड़ों में खास तौर से जो है, ये जाड़े के हमारे अक्टूबर से लेकर मार्च तक बहुत कोशिश हमें रहना चाहिए, क्योंकि ब्रेन अटैक की जो संभावना है वो इन दिनों में बहुत ज़्यादा होती है। और ख़ास तौर से जिनको डायबिटीज़ है या मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, उन लोगों को बहुत अलर्ट रहना चाहिए। क्योंकि ये जो है जाड़े के महीने ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ में पहले ही नसों की जो है इतनी कंडीशन ख़राब होती है कि अंदर से जो है एंडोथेलियम वीक हो जाती है, और जो है प्लाक वगैरह इतना जो है ये रहते हैं, डिस्लाइपिडीमिया, इन सब से पहले ही अंदर से जो है वो नसें हमारी कमज़ोर रहती हैं, और कभी कभी एन्यूरिज्म भी बन जाते हैं, जैसे गुब्बारा सा फूल जाता है उसी तरीके से नसों में वीक होके कहीं कहीं फूल जाती हैं, जैसे कि छोटा सा गुब्बारा फूला ऐसे ही वो फूली रहती हैं। तो जब हमारा कहीं एकदम ब्लड प्रेशर हाई हुआ तो वहां से वो लीक होके हेमरेज हो जाता है। तो ये जो है कभी कभी जो कॉन्जेनाइटल शुरू से ही, एक बचपन से ही ऐसा होता है, कभी कॉन्जेनाइटल है, जन्म जाती कभी कभी इस तरीके की डिफॉर्मिटी होती है, कभी किसी के एन्यूरिज्म जन्म जाता है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ी एन्यूरिज्म वीक हो गया, फट गया और हेमरेज हो गई, और कई बार सडन डेथ भी हो जाती है। तो बंधुओं, ये जो है बहुत छोटी सी जाड़े में एक आम आदमी को इन सब चीज़ों के बारे में जरूर ख्याल रखना चाहिए, और अपना बैलेंस डाइट लें, और एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, सुबह शाम ध्यान लगाएं। 1 घंटा जो है हमारी पूजा के लिए, सुबह शाम आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम पूजा के लिए रखें, ध्यान के लिए रखें, बैलेंस डाइट लें, चिकनाई कम लें, और खुश रहें, और पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस हियरिंग। अगर आप इसको चैनल को लाइक करें तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।